हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स का पहले चैप्टर का पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है भैया प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो भैया प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं, इनका परिभाषा क्या होता है और इसको हम चित्र से समझेंगे, इनका उदाहरण हम जानेंगे, बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। इससे पहले मैं बता दूं कि भैया ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब हम सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को करा रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक में सबसे पहला नंबर में इसको दिया गया है पहले चैप्टर का। तो समझिए ये कि आपके कितना इंपॉर्टेंट है ये, तो आपको इसको कंफर्म करके ही जाना है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इस वीडियो में आप बने रहें तो बहुत ही आसानी तरीके से आप समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब भैया पूर्ण आंतरिक परावर्तन का डेफिनेशन यहाँ पे हमने लिख दिया है, बहुत ही बड़ा लग रहा होगा परंतु इसमें कुछ है नहीं, आपको यूं ही याद हो जाएगा यदि आप फिगर को समझ लिए। तो फिगर को हम समझते हैं, फिगर से ही इसको हम कंफर्म कर लेंगे इसको। तो देखिए सबसे पहले कि भैया हमने जब परावर्तन आपको पढ़ा दिया है, ठीक है, परंतु आप नहीं पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हम तो पढ़ रहे हैं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो देखिए सबसे पहले मान लेते हैं कि जब जो क्या होता है, इधर मान लेते हैं कि विरल माध्यम है, ठीक है, और नीचे हम मान ले रहे हैं सघन माध्यम है, ठीक है। एक है ऊपर विरल माध्यम और नीचे सघन माध्यम, ये इसका लेयर है। अब ध्यान देने है कि भैया पूर्ण आंतरिक परावर्तन में प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में ही जाती हैं। कहां से? प्रकाश किरणें सघन से विरल माध्यम में। तो हम प्रकाश किरणों को भेजते हैं, तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा ये प्रकाश किरणें गई, यहाँ से देखिए सघन माध्यम से प्रकाश किरणें गई। अब जहां पे ये टकराती हैं वहां पे हम एक खींच लेते हैं, ये अभिलंब है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मैं अच्छे से खींच लूं, ये हमने अभिलंब खींच लिया, ठीक है। थोड़ा सा फिगर बनाने उतना नहीं आता है। देखिए ये अभिलंब हमने खींच दिया, जहां पे टकराएगा वहां से हम अभिलंब खींच लेंगे। और हम जानते हैं जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश किरणें जाती हैं तो ये अभिलंब है, अभिलंब से दूर हट जाती है, मतलब अभिलंब से दूर हटती हैं, ठीक है। तो इसको जाना तो ऐसे चाहिए था परंतु ये ऐसे चली गई, जबकि जाना तो ऐसे चाहिए था, इस डायरेक्शन में जाना चाहिए था, झुक कर चली गई। परंतु अब ध्यान दीजिएगा इसे हम आपतन कोण कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, जिसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं। परंतु ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि हम आपतन कोण के मान को यदि हम बढ़ाते हैं, ठीक है, तो जब मान लेते हैं अब हम प्रकाश किरणें यहाँ से भेज रहे हैं, तो ये जो है ना, ये जो कोण है बन रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये आपतन कोण नहीं है, इसे हम क्रांति कोण कहते हैं, जिसे हम IC से प्रदर्शित करते हैं। और जब क्रांति कोण से प्रकाश किरणें जाती हैं तो ये टकराने के बाद, मतलब एक सतह से टकराने के बाद सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब जाती हैं तो ये क्या हो जाती है भैया, ये सीधे इस प्रकार निकल जाती है। मतलब यहाँ पर अभिलंब और इसके बीच जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का बन जाता है। तो जब आपतन जब इतना मतलब क्रांति कोण का मान जब होगा तो ये सीधा इस डायरेक्शन में चली जाएंगी, मतलब आपतन कोण। इसे हम क्या कहते हैं? आपतन कोण। ऐसे हम कहेंगे क्रांति, जो क्या कहेंगे, अपवर्तन कोण कहेंगे। तो अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। तो इस कोण को हम क्या कहेंगे? क्रांति कोण। तो ये आप समझ लिए ये क्रांति कोण है। अब इसमें ये कहा जाता है कि यदि आपतन कोण जो है ना, आपतन कोण के मान को क्रांति कोण के भी मान से अधिक करने पर, देखिए ये तो यहां तक क्रांति कोण था, अब इस क्रांति कोण के मान को हम और कर दे रहे हैं क्रांति कोण। मतलब क्रांति कोण तो इतना ही है, हम आपतन कोण के मान को क्रांति कोण के मान से अधिक कर रहे हैं, ठीक है। तो अधिक करने का मतलब अब ये आपतन कोण हो गया, तो आई जो है ये क्रांति कोण के मान से अधिक है ना, मतलब हमने क्या कहा कि जो आई है ना आपतन कोण का मान, ये क्रांति कोण के मान से अधिक होना चाहिए। ये क्रांति कोण का मान है, इससे अधिक हो गया आपतन कोण का मान। तो जब आपतन कोण का मान क्रांति कोण के मान से अधिक हो जाता है तो प्रकाश किरणें उसी माध्यम में, ध्यान दीजिएगा, प्रकाश किरणें उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं जिस माध्यम से आई हुई होती हैं। ध्यान देने वाली बात है, ये गई थी पहली प्रकाश किरणें, तो देख रहे हैं अभिलंब से दूर हट गई। थोड़ा सा और हमने बढ़ाया तो देखिए ये क्रांति कोण हो गया, तो ये क्या हो गया, 90 डिग्री बना दिया। अब थोड़ा सा और हमने बढ़ा दिया, क्रांति कोण के भी मान से अधिक हमने बढ़ा दिया, तो ये पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। सघन से गई थी, सघन में वापस लौट गई। तो इस प्रकार की घटना को हम कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। समझ में आया ना? मतलब जिस माध्यम से गई होती हैं प्रकाश उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। कब? जब आपतन कोण के मान को क्रांति कोण के मान से अधिक होगा तब। तो इसलिए हम डेफिनेशन क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि जब प्रकाश किरणें, अब डेफिनेशन आपको समझ में आएगा, क्या कहा गया है कि जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं, जब प्रकाश किरणें सघन से विरल माध्यम में जाती हैं तो अभिलंब से दूर हटती हैं। देख रहे हैं अभिलंब से दूर हटती हैं, ठीक है। तब आपतन कोण के मान को, ध्यान दीजिएगा, आपतन कोण के मान को क्रांति कोण के मान से अधिक करने पर, आपतन कोण के मान को क्रांति कोण के मान से अधिक करने पर
अधिक करने पर प्रकाश किरणें उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं जिस माध्यम से गई हुई होती हैं। सघन से गई थी, सघन माध्यम में ही वापस लौट गए, तो इस घटना को हम प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, थोड़ी बहुत तो समझ में आ ही गया होगा। एक बार और मैं समझ आ रहा हूं, यहाँ पे समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। हमने क्या कहा कि जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं तो अभिलंब से दूर हटती हैं, तब आपतन कोण के मान को क्रांति कोण के मान से अधिक करने पर प्रकाश किरणें उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं जिस माध्यम से गई हुई होती हैं। तो इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो बताइए, आपको रटने की जरूरत है? आप तो इस फिगर से ही समझ गए होंगे कि कहने का मतलब क्या था। तो इसलिए हमने डेफिनेशन लिखा है, ध्यान दीजिए, वही बात हमने लिखा है कि जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं, ठीक है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं या प्रवेश करती हैं तो अभिलंब से दूर हटती हैं, तो अभिलंब से दूर हटती हैं, तब आपतन कोण के मान को क्रांति कोण के मान से अधिक करने पर, ठीक है, अधिक करने पर प्रकाश किरणें उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं, ठीक है। तो प्रकाश के इस घटना को ही हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। मतलब प्रकाश किरणें उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। देखिए, उसी माध्यम में वापस लौट गई जिस माध्यम से गई हुई होती है, ये भी आप कह सकते हैं कि प्रकाश किरणें उसी माध्यम में वापस लौट जाती है जिस माध्यम से गई हुई होती है, ये भी आप कह सकते हैं। या सिंपल में इतना भी कह दीजिए कि प्रकाश किरणें उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं, तो इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो सबसे पहले तो ये इसका परिभाषा, ये था इसका क्या चित्र था। अब हम जान लेते हैं इसका उदाहरण। तो उदाहरण बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुविकल्पीय में पूछा जाता है। सबसे पहला है कि हीरे का चमकना है, ठीक है, हीरा का जो चमकना होता है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही होता है, ठीक है। दूसरा, मृग मरीचिका का बनना, ठीक है, मृग मरीचिका का बनना। और तीसरा याद रखेंगे, जो चटका हुआ कांच होता है, जैसे आप देखे होंगे कि कार जो होती है उसका जो ऊपर का जो क्या होता है कांच होता है, वो कभी चटक गया होता है, तो जब चटकेगा ना तो उस पर प्रकाश पड़ेगा तो वो चमकने लगता है, ठीक है। तो चटके हुए कांच का चमकना, चटके हुई कांच का चमकना, ठीक है। तो चटका हुआ जो कांच होता है उसका भी चमकना क्या कहलाएगा भैया? ये भी कहेगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन का ही उदाहरण। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूंगा, यदि आपको समझ में आ गया है तो सबसे पहले तो सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज यदि किसी भी क्लास का कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आता है, आपको लगता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो केवल आपको उस टॉपिक का नाम लिखिए यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख दीजिए पीबीसी ब्रदर सर, या हमारे मेन चैनल का नाम लिख दीजिए ब्रदर सर, आपको वो वीडियो मिल जाएगा, वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं कि भैया चैप्टर वाइज सीक्वेंस में क्लास 10th का फिजिक्स और केमिस्ट्री का सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को हमें करा दिया जाए, ठीक है, और एग्जाम आने वाला है इसलिए। तो भैया एक नंबर यहाँ पे दिया जा रहा होगा, इस नंबर पे जाइए, व्हाट्सएप पे केवल आपको मैसेज करना है कि क्लास 10th फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक लिंक। तो आपको 2 लिंक दिया जाएगा फिजिक्स और केमिस्ट्री का, उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक-एक करके सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको मिल जाएंगे, वहां से उसकी पढ़ाई करके अपने एग्जाम के लिए तैयार हो सकते हैं। अदरवाइज इसी नंबर पे यदि आप चाहते हैं कि भैया चैप्टर वाइज सीक्वेंस एक वीडियो मिले हमें सभी इंपॉर्टेंट सभी टॉपिक का इंपॉर्टेंट हो या जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो भी, मतलब टॉपिक सभी टॉपिक हमें मिले सभी टॉपिक का, तो इसी नंबर पे आपको मैसेज करना है कि क्लास 10th फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल, सॉरी आपको लिखना है जो फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल वीडियो लिंक, ठीक है, क्लास 10th फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल वीडियो लिंक, तो आपको वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा, वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे, ठीक है। आपके ये हेल्प के लिए बनाया गया है, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको डिस्क्रिप्शन नहीं पता है, जिनको प्लेलिस्ट नहीं पता है कि कहां से मतलब क्या करें उसको ढूंढ पाए, तो इसलिए आपको एक नंबर दिया जा रहा है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे, इस नंबर का आप अच्छा से यूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।